हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज और आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के एमसीक्यूज। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी सीरीज को और आज डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के एमसीक्यूज। उससे पहले हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए परचेज कर लीजिए एडुकाज़ोन के सैम्पल पेपर्स। जैसा कि डेटशीट आ चुकी है, मैथ्स के एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करनी है और फिर चाहे आपको किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी हो, इधर वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट्स के मार्केट में सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं। एडुकाज़ोन के सैम्पल पेपर्स परचेज कर लीजिए। आप इनको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सभी वेबसाइट्स पर आपको ये मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे सैम्पल पेपर्स है बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, जरूर परचेज करिएगा। हमने भी ये सभी एमसीक्यूज कलेक्ट करे हैं एडुकाज़ोन के सैम्पल पेपर्स में से। तो चलिए आज हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 216। हमें क्यूब का सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया मीन 6a स्क्वायर, सबको पता है फॉर्मूला 216 के इक्वल, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 216 अपॉन 6, जो कि डिवाइड करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा 36। तो इसका मतलब a जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट 36 का, जो कि हमें वैल्यू देगा 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला a क्यूब, एच का क्यूब करते हैं तो 6 क्यूब, हमारे पास फिर से आंसर क्या आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इसका जो सरफेस एरिया था वो भी 216 था और जो वॉल्यूम है वो भी कितनी है 216। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, edge of a cube whose volume is equals to that of a cuboid of dimension 8, 4 and 2। ये हमारे पास क्यूबॉइड की डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गई। और वॉल्यूम जो है वो किसके, क्यूब की, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यहाँ पे हम वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब मीन्स a क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला l इंटू बी इंटू एच। तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 इंटू 2, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट आएगा 64। तो हम a क्यूब को लिख सकते हैं 64 को हम लिख देंगे 4 का होल क्यूब, क्योंकि 4 क्यूब 64 होता है। तो हमारे पास एज कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। और हमें एज ऑफ द क्यूब भी फाइंड करनी थी, तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6√3। लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, इन तीनों का सम कितना गिवन है 6√3। एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल का फॉर्मूला जिन बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करी है उन्हें नहीं पता होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में डायगोनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है नहीं। बट बच्चों आपको बता दें कि क्वेश्चंस कर लेना डायगोनल वाले भी, क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। तो डायगोनल ऑफ जो क्यूबॉइड रहता है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, किसके इक्वल गिवन है 2√3 के। तो पहले हम इसमें स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, एल प्लस बी प्लस एच में। तो ये हमारा रिजल्ट देगा एल प्लस बी प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6√3 होल स्क्वायर। इसमें आइडेंटिटी सभी को याद होगी, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और इक्वल्स टू में हमारे पास हो जाएगा 108। 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, इसको हम कैसे आए 36 इंटू 3, 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम स्क्वायरिंग करेंगे अगर बोथ साइड, जो हमें डायगोनल की वैल्यू गिवन थी, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करने से स्क्वायर रूट हट जाएगा और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 4 इंटू 3 मीन्स इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की। ये वैल्यू हम यहाँ डाल सकते हैं 12 प्लस ये किसका फॉर्मूला हो गया 2lb प्लस bh प्लस hl, ये हमारे पास टीएससी का फॉर्मूला बन गया और इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 108। तो टीएससी की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी 108 माइनस 12, जो कि हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 96। ऑप्शन नंबर सी, हमें टीएससी ही फाइंड करना था और टीएससी की वैल्यू आ गई 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द रेशियो ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन, मीन्स हमारे पास एक सिलेंडर है और एक कोनिकल फिगर है, उनके जो बेस की रेशियो वो 3:4 है। बेस की रेशियो मीन्स हम यहाँ पे सिलेंडर की डायमेंशंस ले लेते हैं कि जो सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी, इसकी रेडियस हमारे पास 3x, और कोन की हम डायमेंशंस ले लेते हैं, कोन की रेडियस हम ले लेते हैं 4x। हाइट्स की रेशियो दे रखी है 2:3, तो इसकी हाइट को हम ले लेते हैं 2y और इसकी हाइट, कोन की हाइट हम ले लेते हैं 3y। इनकी रेशियोज दे रखे हैं तो हमने लेट कर लिया। रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये R1, ये R2, ये H1, ये H2। अब हमें वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 ये रेशियो निकालनी है। वॉल्यूम 1 किसकी है सिलेंडर की, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। सभी फॉर्मुलेज अच्छे से याद होने चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए। पाई से पाई एलिमिनेट हो जाएगा, R1 मीन्स 3x इंटू 3x, इसका स्क्वायर पुट करेंगे
और h1 2y। अपॉन में हम क्या पुट करेंगे 1/3, r2 की वैल्यू हो जाएगी 4x इंटू 4x और हाइट कितनी हो जाएगी 3y। तो सभी एक्स वाई आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा 9:8। सिंप्लीफाई सभी को इसको अच्छे से करना आता है। यहाँ पे हम 2 और 4 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और 3 और 3 की कटिंग कर सकते हैं। तो इन सबको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 9:8। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ सॉलिड इज हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम एंड कॉनिकल अबव। मींस जो शेप है वो इस तरीके से है कि हेमिस्फेरिकल शेप है और ऊपर से कैसी शेप है कॉनिकल। सरफेस एरिया ऑफ द टू पार्ट्स आर इक्वल। सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट्स मींस CSA ऑफ कोन मींस पाई आर एल और इधर इसका CSA कितना हो जाएगा हेमिस्फेयर का, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों के सरफेस एरिया इक्वल हमने पुट कर दिए। रेशियो ऑफ इट्स रेडियस एंड हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट तो हमें निकालनी है। तो पहले तो हम पाई से पाई तो एलिमिनेट कर लेते हैं। L इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर अपॉन r। तो L इज इक्वल्स टू 2r। अब हमारे पास ये रिलेशन आ गई और ये हमें पता है कौन के लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं L स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो L की वैल्यू पुट कर देंगे 2r होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आएगा 3r स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर मींस r अपॉन h होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके h को r के अपॉन में ले जाएंगे, 3 को उधर ले जाएंगे। तो इट इम्प्लाइज दैट हमें किस किस की रेशियो बतानी थी, रेडियस और हाइट की। तो r अपॉन h, इसके बाद यहाँ पे हम शो कर देंगे इज इक्वल्स टू 1/√3 क्योंकि जब हम यहाँ पे स्क्वायर है उधर शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाय सर्कुलर कोन। तो सिलेंडर के ऊपर सरमाउंटेड बाय अ कोन। हाइट ऑफ द कोन इज h, इसकी हाइट हमें गिवन है h। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मींस पाई आर स्क्वायर सिलेंडर की वॉल्यूम प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर h कोन की वॉल्यूम। अब इसमें दोनों की हाइट अलग अलग है तो इसको हम h1 ले लेते हैं और ये तो हमें गिवन है कोन की हाइट तो h ही है। जो टोटल वॉल्यूम ये आई है ये किसके इक्वल है 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो 3 टाइम्स इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर h के इक्वल है ये वाली वॉल्यूम। तो यहाँ पे 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h और ये माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर h इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर h1। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने का हमारे पास रिजल्ट आएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर h और इक्वल्स टू में हमारे पास है पाई आर स्क्वायर h1। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा तो जो h1 है इसकी हाइट को हमने h1 लिया सिलेंडर की हाइट को। तो जो h1 है वो किसके इक्वल हो गया 2/3 h और यही हमें फाइंड करना था कि जो सिलेंडर की हाइट है वो किसके इक्वल आएगी। तो वो आएगी 2/3 टाइम्स ऑफ h के इक्वल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27। वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 इज इक्वल्स टू 64/27। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होगा 4/3 पाई r1 क्यूब और अपॉन 4/3 पाई r2 क्यूब। फर्स्ट वाले क्यूब की वॉल्यूम रेडियस को हम r1 लेते हैं उसको r2, इसको हम लिख देंगे 4/3 होल क्यूब। 4/3 पाई एलिमिनेट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से तो r1 अपॉन r2 विल बी 4/3 क्योंकि क्यूब से दोनों साइड एलिमिनेट हो जाएंगे। सरफेस एरिया की रेशियो S1 अपॉन S2 में फाइंड करना है तो ये हो गया 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई एलिमिनेट, r1 अपॉन r2 हमारे पास है 4/3 होल स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा 16/9 मींस 16:9। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। टू सॉलिड हेमिस्फेयर्स ऑफ सेम बेस रेडियस आर जॉइंट एंड टू एंड अलोंग देयर बेसिस। कि दो हेमिस्फेयर्स थे, एक ऐसे और दूसरा ऐसे, तो इनको हमने ज्वाइन कर दिया तो ये जो फिगर बन जाएगी ये हमारे पास क्या बन जाएगी स्फेयर बन जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है न्यू सॉलिड का तो कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्योंकि स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इज सेम एज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर मींस 4 पाई आर स्क्वायर। किसके इक्वल दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी 2 पाई आर एच, दोनों सेम है। हाइट एंड डायमीटर आर 12 ईच। अब सिलेंडर की डायमेंशन गिवन है और हमें स्फेयर की रेडियस निकालनी है तो इसकी डायमीटर 12 है तो रेडियस हो जाएगी 12/2 एंड हाइट हम पुट कर देंगे 12। पाई से पाई एलिमिनेट हो जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे आर स्क्वायर विल बी 12 इंटू 12/4। तो ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। तो आर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 6।
तो रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 पर चलने से पहले हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि ये सभी एमसीक्यूज हमने लिए हैं एडुका जोन के सैम्पल पेपर्स में से। एडुका जोन के सैम्पल पेपर्स में आपको बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे फिर वो एमसीक्यू हो, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो, केस बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो। आप हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं एडुका जोन के सैम्पल पेपर से। इन सैम्पल पेपर्स में क्वेश्चन पेपर्स को उसी पैटर्न में डिजाइन करा गया है जो कि सीबीएसई ने अपना सैम्पल पेपर लॉन्च करा था। सेम वही पैटर्न को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को डिजाइन करा गया है। डिफिकल्टी लेवल भी सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही मेंटेन करा गया। बहुत ही अमेजिंग सैम्पल पेपर्स हैं। इन सैम्पल पेपर्स की हेल्प से आप अपने बोर्ड एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो जरूर परचेज कीजिए एडुका जोन के सैम्पल पेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 4 times the sum of areas of two circular faces of cylinder। अब सर्कुलर फेसेस जो होते हैं सिलेंडर के, उनके एरियाज, उनका एरिया पाई आर स्क्वायर, एक फेस का एरिया और दूसरे फेस का भी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर फेस होते हैं तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और उसका हमें क्या लेना है 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल है, ट्वाइस द कर्व सरफेस एरिया, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर एच, और उसमें हमें हाइट गिवन है 8। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको लिखते हैं 8 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर इंटू 8, क्योंकि हाइट की वैल्यू गिवन है 8। तो ये पाई से पाई एलिमिनेट हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर, इस आर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, 4 इंटू 8 अपॉन 8, 8 से 8 भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे आर से आर एलिमिनेट हो जाएगा, आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो डायमीटर विल बी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो 2 इंटू 4, तो हमारे पास डायमीटर की वैल्यू हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अ सर्कस टेंट इज सिलेंडर टू अ हाइट 4 मीटर। ये एक सर्कस टेंट है, इसकी जो हाइट है 4 मीटर तक तो ये सिलेंड्रिकल शेप है और उसके ऊपर वाला पार्ट जो है वो कॉनिकल है। डायमीटर इसका 105 है पूरा का पूरा, और स्लांट हाइट जो है कॉनिकल पार्ट की होती है वो 40 दे रखी है। तो हमें फाइंड करना है टोटल एरिया। टोटल एरिया के लिए हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व वाला पार्ट, प्लस 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे हम पाई और आर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास टर्म्स बचेंगे एल प्लस 2h। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 22/7, रेडियस हमारे पास 105/2, क्योंकि डायमीटर 105 है तो रेडियस उसका हाफ, स्लांट हाइट गिवन है 40 प्लस 2 इंटू हाइट गिवन है हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट की 4। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों 7 के टेबल से डिविजिबल है, 15 आ जाएगा, ये 2 के टेबल से हो जाएगा, तो 11 इंटू 15 इंटू 8 प्लस 40 48, और इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 11 क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा 7920, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड ए आर जॉइंड एंड टू एंड। जब हम 2 क्यूब्स को ज्वाइन करेंगे, इसकी साइड भी ए है, इसकी साइड भी है, तो वो क्यूबॉइड फॉर्म हो जाएगा और उस क्यूबॉइड की लेंथ हो जाएगी 2a, ब्रेथ और हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, वो हमारे पास ए ही रहेंगी। तो अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 2lb प्लस bh प्लस hl। तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा 2a इंटू ए प्लस a इंटू ए प्लस a इंटू 2a। ये हमने वैल्यूज पुट करी, तो 2 इट विल प्रोवाइड 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2, इट विल बी 5a स्क्वायर, and 5 into 2 the answer will be 10a square, option number B correct answer question number 12 के लिए। next question, question number 13। the ratio of total surface area of a solid hemisphere। solid hemisphere हमें किसका hemisphere का total surface area लेना, तो वो हमारे पास आता है फॉर्मूला 3 pi r square to the square of its radius। रेशियो में हमें लेना है रेडियस का स्क्वायर, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट हो जाएगा, 3 pi ratio 1 will be the answer, option number C correct answer question number 13 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर। तो ये भी अभी फॉर्मूला में हमने पढ़ा 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई, अब डायमीटर d है तो रेडियस हो जाएगी d अपॉन 2, वैल्यू पुट हो जाएगी, तो 3 पाई d स्क्वायर अपॉन 4, ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर 3/4 पाई इंटू डी स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर 4 and 9। रेडियस 4 है, हाइट 9 है, हाइट इज डिक्रीज्ड, हाइट में डिक्रीज करना है, कितना डिक्रीज करना है, और रेडियस में इंक्रीज करना है, कितना इंक्रीज करना है 2 सेंटीमीटर ईच। तो इसमें हमने 2 ऐड करा, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करा, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 7। न्यू रेडियस और न्यू हाइट आर डैश एडजस्ट करते हैं। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन टू दैट ऑफ ओरिजिनल कोन। तो न्यू कोन विल बी 1/3 पाई आर डैश स्क्वायर एच डैश,
अपॉन 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई तो एलिमिनेट ही हो जाएगा। r डैश का स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू 7 एंड अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 9। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास आ जाएगा 7/4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। होप्स आपको सभी एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।